आज के वीडियो में अर्जुना करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के 6वां संस्करण 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। यह अर्जुना करंट अफेयर छत्तीसगढ़ समसामयिकी के वीडियो का चौथा पार्ट है। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा भाग अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल प्रजनन दर कितना है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में कुल प्रजनन दर 1.8 है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुल धान उपार्जन केंद्र कितना है? तो इनका सही आंसर है राज्य में कुल धान उपार्जन केंद्र 2484 है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक आयोजित वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार बच्चों में कुपोषण की दर 30.13% से घटकर अब कितने प्रतिशत रह गई है? तो इनका सही आंसर है अब 30.13% से घटकर 19.86% रह गई है। संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा कोट वाले क्वेश्चन में काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं। राज्य में कुपोषण दर में लगभग 10.27% की कमी की गई है। प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के चलते 1.70 लाख बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं। इस प्रकार विगत 3 वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष धान की सर्वाधिक खरीदी की गई है? इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2021-22 में सर्वाधिक धान की खरीदी की गई है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 97.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वही 2019-20 में 84.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वही 2020-21 में 92.00 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस जिला में सर्वाधिक धान और न्यूनतम धान की खरीदी की गई है? तो इनका सही आंसर है राजनांदगांव और दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक धान और न्यूनतम धान की खरीदी की गई है। राजनांदगांव में सर्वाधिक धान की खरीदी की गई है और दंतेवाड़ा में सबसे कम धान की खरीदी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार की विशेष पहल गौमूत्र की खरीदी से संबंधित क्या सही है? तो इनका सही आंसर है सभी सही हैं। इनमें इनका शुभारंभ करसा ग्राम पाटन से किया गया है। 28 जुलाई 2022 को इसे लागू किया गया है। प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले के 2 स्वावलंबी गौठानों को शामिल की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौधन न्याय मिशन के गठन करने का निर्देश दिया है। गौधन न्याय मिशन की संरचना में शामिल सदस्य नहीं हैं। आपको बताना है कि गौधन न्याय मिशन में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है एक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री सदस्य शामिल नहीं है। इसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य गौधन न्याय मिशन की संरचना में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का किस ऐप्स में 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं वाला ऐप्स बन चुका है? तो इनका सही आंसर है मोर बिजली ऐप्स छत्तीसगढ़ के 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं वाला ऐप्स बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सी मार्ट योजना लागू की गई है। इससे संबंधित क्या सही नहीं है? इनका सही आंसर है इसका ब्रांड नाम छत्तीसगढ़ी हर्बल होगा। यह कथन सही नहीं है। इनका प्रथम चरण में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्थापना की जाएगी। द्वितीय चरण में राज्य से बाहर महानगरों में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। यदि आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लेना, जिससे आपका करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को
मुख्यतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षर को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं देने के लिए यह योजना राज्य के कितने नगर निगम में लागू की गई है? इनका सही आंसर है राज्य के 14 नगर निगम में लागू की गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से की गई है। मितान टोल फ्री नंबर 14545 है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित इस फिल्म को कितने नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर है 67वें नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। इसके निर्देशक श्री मनोज वर्मा हैं और इनके लेखक श्री संजीव बख्शी हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के अंतर्गत फिल्म भूलन द मैच को 1 करोड़ की राशि से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बस्तर में चल रहे भेंट मुलाकात अभियान के दौरान जगदलपुर में अमाचो कुटुंब का लोकार्पण किया गया है। यह किससे संबंधित है? इनका सही आंसर है पुलिस कर्मियों के आवासीय परिसर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य शासन द्वारा प्रदेश में बोरेबासी दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बोरेबासी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भी बिंदु देख लेते हैं। राज्य शासन द्वारा 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश में बोरेबासी दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति एवं खान पान, बोली, भाषा और वेशभूषा पर गर्व अनुभूति दिलाने के लिए बोरेबासी दिवस हेतु प्रोत्साहित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित 2 सदस्यों को राज्यसभा सदस्य हेतु नामित किए गए हैं, वह कौन कौन है? इसमें राजीव शुक्ला, श्रीमती रंजीत रंजन जी, इन दोनों को राज्यसभा सदस्य हेतु नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा कितने नंबर के राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? इनका सही आंसर है 11वें नंबर के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर याद रखना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन है। आप इसमें कथन को पढ़कर सही उत्तर चुनना है। तो चलिए पहला कथन देखते हैं, सर्वाधिक वृद्धि 2016-17 में हुई है। दूसरा कथन है, कृषि क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि 2017-18 में हुई है। तीसरा कथन है, 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 5.9 है। तो इनका सही आंसर आपको चुनना है। इनका सही आंसर है, इनमें सभी कथन सही हैं। इसमें सर्वाधिक वृद्धि 2016-17 में हुई है और इसमें सबसे कम वृद्धि 2017-18 में हुई थी और 2012-13 से 2021-22 तक औसत वृद्धि 5.9 है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हुई है? तो इनका सही आंसर है 12.4% की अनुमानित वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी के 75वें वर्ष में महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सेवाग्राम की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इनका सही आंसर है 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सेवाग्राम का स्थापना नया रायपुर में किया जाएगा। इसे नया रायपुर के ग्राम खपरी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए निर्धारित की गई है? तो इनका सही आंसर है 1962 रुपये मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम का
नियमित शुभंकर किसे बनाया गया है? इनका सही आंसर है जया ब्लैकबर्ग को और विजया द टाइगर को खेलो इंडिया यूथ गेम का नियमित शुभंकर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना पाबंदियों के बीच 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल शुरू किया था जिसमें छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस संयंत्र की स्थापना किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो इनका सही आंसर है बायोगैस संयंत्र की स्थापना अब मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री मितान योजना किससे संबंधित है? तो इनका सही आंसर है सरकारी सेवाओं का घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री मितान योजना संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने दलहन फसलों की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए कितने लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर है दलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे विभाग ने 25 अक्टूबर 2022 को विजडॉम कोच किस रेल लाइन पर चलाने की मंजूरी दी गई है? इनका सही आंसर है किरांदुल से विशाखापट्टनम के बीच चलाने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छात्रों युवाओं के लिए ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर है बीजापुर में ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे बिना बस्ते के कब स्कूल जा सकेंगे? तो इनका सही आंसर है शनिवार को अब बिना बस्ते के प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जा सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में हमर लैब में कितने प्रकार की निःशुल्क जांच व्यवस्था की गई है? तो इनका सही आंसर है 120 प्रकार के हमर लैब में निःशुल्क जांच व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा जिले रैंकिंग में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा है? तो इनका सही आंसर है सरगुजा जिला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा की जिले रैंकिंग में सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में पहला स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे राज्य के किस स्थान से संबंधित है? तो इनका सही आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे भिलाई से रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हेरा पश्चिमी विधान किस पर्व से संबंधित है? तो इनका सही आंसर है गोचा पर्व से संबंधित हेरा पश्चिमी विधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर में गोचा महापर्व का समापन किस रस्म के साथ किया जाता है? तो इनका सही आंसर है तुपकी रस्म के साथ बस्तर में गोचा महापर्व का समापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदने वाला राज्य कौन सा है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदने वाला राज्य है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि शासन में आने के बाद लगातार 3 सालों में पूरे देश का 74% लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ राज्य खरीदता है। देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। कोदो कुटकी रागी क्रय करने वाला छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ मंत्रालय ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को कब मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर है 7 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ मंत्रालय ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2022 को अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मौजूदा वाहनों को हाइब्रिड या इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में बदलना है और विनिर्माण को प्रोत्साहन करना है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ को देश का 21वां राज्य बनाती है जिसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2022 का पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? तो इनका सही आंसर है ग्राम पंचायत छिंदिया को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं,
बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की ग्राम छिंदिया ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत छिंदिया को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लड़कियों के लिए हॉकी एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर है रायपुर में लड़कियों के लिए हॉकी एकेडमी बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर कितने स्थान हासिल की है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान हासिल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक कितने रुपए गोबर विक्रेताओं को भुगतान की जा चुकी है? तो इनका सही आंसर है 150.75 करोड़ रुपए अब तक भुगतान की जा चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश सरकार ने गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बिजली बिल में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर है 50% की छूट देने की बात की है, जिसमें गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क में 50% की छूट रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत किस जिले में बंजर भूमि को ऑक्सीजन जोन बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर है कोरिया जिले में ऑक्सीजन जोन बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में आयोजित विजनरी ग्लोबल मिसेस इंडिया में अर्चना वर्मा ने फर्स्ट रनअप का खिताब जीता। यह कहाँ की रहने वाली है? तो इनका सही आंसर है अर्चना वर्मा भिलाई की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के एम्स कॉलेज रायपुर ने सस्ती पढ़ाई के मामले में देश में कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर है रायपुर के एम्स कॉलेज चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपनी सेवा में बेहतर गुणवत्ता बरतने के लिए राष्ट्रीय आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इनका सही आंसर है इंदौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, कवर्धा के समीप ग्राम पंचायत इंदौरी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट से दूर है? तो इनका सही आंसर है 73.3% महिलाएं इंटरनेट से अभी दूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में कहरा जनजाति कहाँ निवास करती है? इनका सही आंसर है जांजगीर चांपा में प्रदेश में कहरा जनजाति निवास करती है। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।